प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, भजन संहिता 32 में इस प्रकार लिखा है। यदि आपके पास पवित्र शास्त्र है तो मेरे साथ निकाल लें। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कहरते कहरते मेरी हड्डियां पिघल गईं, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे कि जब तू मिल सकता है, निश्चय जल की बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। श्रोता, जैसे हम पुराने नियम की प्रेरणादायक भजन के सर्वेक्षण में आगे बढ़ते हैं तो हम भजन 32 में आते हैं। हमने कुछ धन्य पुरुष वाले भजन को देखा और हम कुछ प्रार्थना वाले भजनों को देख रहे हैं। हमने देखा कि धन्य पुरुष वाले भजन उपदेश भजन हैं। भजनकार इस भजन में परमेश्वर के विषय में मनुष्य से बातें करता है, परंतु ये प्रार्थना वाले भजन भावात्मक और अनुभवात्मक भजन हैं। इस भजन में भजनकार मनुष्य और अपने विषय में परमेश्वर से बातें करता है और भावात्मक रूप से प्रार्थना करता है। भजन 32, भजन 51 और अन्य भजनों में हम उन भावात्मक स्थिति से अच्छी तरह परिचित हैं और उस भावात्मक स्थिति का जो कारण है वो उनका दोष, पाप और अपराध है। और भजन 32 में दाऊद हमें शारीरिक चिन्ह के विषय में सुंदर रूप से चित्रित करता है, जो पाप के कारण है। दाऊद यहाँ पर कपट, दुर्दशा, दुख, विपत्ति, पराजय के विषय में बातें कर रहा है। वो कहता है, मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। वह शुष्कता के विषय में बातें करता है। जब हम बहिष्वक्ता के विषय में सर्वेक्षण करेंगे तब हम इस विषय के बारे में बार बार देखेंगे। हमारे अनाज्ञाकारिता के कारण हागै हमसे कहता है कि परमेश्वर कभी कभी मनुष्य के हाथ के कार्य में शुष्कता होती है, जिसका कारण वो स्वयं होता है। इसलिए परमेश्वर के लोग अपने आत्मिक जीवन की यात्रा में सूखेपन का अनुभव करते हैं। सो भजन 32 में भजनकार जिस विशेष भावात्मक बात का वर्णन कर रहा है वो पाप अपराध का कारण है। दो मार्ग हैं जिसमें इस पाप अपराध के कारण को बताया जा सकता है। सांसारिकता बताती है कि धार्मिकता जैसे कोई बात नहीं है, सो पापी अपराधी होने का अनुभव न करें, परंतु पवित्र शास्त्र बताता है कि पाप अपराध का अनुभव होता है और इसका समाधान है, और वो समाधान है पाप अपराध को मान लेना, उसे स्वीकार कर लेना। दाऊद जो बेतशेबा के साथ कुकर्म करके पाप किया और उसके पति उरिया की हत्या करके पाप किया, वो उसे वर्ष भर तक ढांपना चाहता था। और जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि उसका संपूर्ण जीवन उस वर्ष भर दयनीय व दुखद था, परंतु जब नातान नबी ने उसे उसके पाप के विषय में चिताया तब उसने अपने पाप को मान लिया और उससे पश्चाताप किया। भजन 32 में दाऊद भावात्मक रूप से अपने पाप के पश्चाताप करने के पहले वह बात के समय का वर्णन करता है। वह कहता है, जिसके पाप क्षमा होते हैं उसके लिए वह कितना आनंद, मुक्ति व छुटकारे का विषय होता है। इन शब्दों के द्वारा दाऊद अपने क्षमा के आनंद का वर्णन करता है। मित्र, आप कैसे जान सकते हैं कि आपके पाप
क्षमा हो गए हैं। किसी ने कहा है, आप इस तरह जान सकते हैं। पवित्र शास्त्र कहता है कि यदि आप अपने पापों को मान लें और प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु पर विश्वास रखें, तो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा और आपको दोष अपराध की समस्या से छुटकारा देगा। दाऊद जिस बात का वर्णन इस भजन 32 में करता है, यदि आप उसका अनुभव करेंगे तो आप ये जानने पाएंगे कि आपके पाप क्षमा हो गए हैं। सो क्षमा का आनंद यही है, जब आपके अपराध आपसे चले जाएंगे, जब आप ये जानने पाएंगे कि आपके पाप क्षमा हो गए हैं। इस भजन में दाऊद परमेश्वर के साथ एक प्रकार का भावात्मक आदान प्रदान के विषय में वर्णन कर रहा है। दाऊद हमें दिखाता है कि अपराध के भावात्मक स्थिति के लिए क्या करना चाहिए। आप अपना व्यक्तिगत अपराध के थैला को भजन 32 के पास ले आएं, उसे वहां छोड़ दें और परमेश्वर की क्षमा के आनंद को लेकर आनंद के साथ बाहर चले जाएं। फिर भजन 19 भी एक सुंदर प्रार्थना का भजन कहलाता है। ये भजन 19 3 खंडों में विभाजित है। परमेश्वर ने उस सच्चाई को हमें अलग अलग तरीकों से प्रकट किया है। सर्वप्रथम वह अपने सत्य को हमें प्रकृति द्वारा प्रकट किया है। इस भजन 19 के प्रारंभिक भाग में दाऊद कहता है, आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, अर्थात आकाश प्रचार का कार्य कर रहा है और उस संदेश का जो विषय है वो परमेश्वर की महिमा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। सो उस भजन के पहले भाग में दाऊद हमसे कहता है कि वह एक अवसर पर सो गया था और स्वर्गीय देव उसको प्रचार कर रहे थे और उनके संदेश का विषय परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर का आकार अनंत व अपरिमित था। फिर इस भजन के दूसरे भाग में परमेश्वर उस सत्य को मनुष्य के समक्ष प्रकट करता है। इस दूसरे भाग में परमेश्वर का वचन मनुष्य को पवित्र शास्त्र के द्वारा वर्णन करता है। धर्म के विद्वान कहते हैं कि प्रकृति के द्वारा जो परमेश्वर का संदेश हम तक आता है वह प्रकृति का प्रकाशन है और वचन के द्वारा जो संदेश हम तक आता है वो विशेष प्रकाशन है। मित्र, बाइबल परमेश्वर द्वारा मनुष्य के लिए एक विशेष प्रकाशन है। सो इस दूसरे भाग में दाऊद कुछ विशेष बातों को बताता है। वो कहता है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा के नियम सत्य हैं और पूरी रीति से धर्ममय हैं। वो ये भी कहता है कि यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। और महत्वपूर्ण बात जो दाऊद कहता है कि यहोवा की व्यवस्था प्राण को बहाल कर देती है। सो भजन 19 का दूसरा भाग ये कहता है कि परमेश्वर का वचन क्या है और वो मुझे व आपके जीवन को क्या कर सकता है। फिर इस भजन 19 के अंतिम भाग में दाऊद हमसे कहता है कि क्यों ये भजन प्रार्थना भजन के नाम से जाना जाता है। दाऊद भूमि पर लेटा है और स्वर्गीय देव को देख रहा है। फिर वो प्रार्थना करता है और कहता है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पाप से भी बचाए रख, वह मुझ पर प्रभुता करने न पाए। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराध से बच जाऊंगा। फिर वो प्रार्थना करता है जो हम में से बहुतों के लिए सुपरिचित है। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा मेरी चट्टान, हे मेरे परमेश्वर, मेरे उद्धार करने वाले। श्रोता मित्र, दाऊद के इस प्रार्थना को जो भजन 19 के अंत में है उसे सभी भजन को पढ़ते समय लागू करें और दाऊद के उन प्रार्थना को मान लें जिसमें उसने कहा, हे परमेश्वर, प्रकृति के द्वारा तेरा संदेश महिमामय व सुंदर है। पवित्र शास्त्र द्वारा तेरा संदेश अद्भुत व सिद्ध है। तेरा वचन न केवल एक प्रकाशन है
परंतु एक महान सामर्थ है जो अलौकिक रूप से हमारे जीवन में आता है। तेरी व्यवस्था खरी है और प्राण को बहाल कर देती है। वह आंखों में ज्योति ले आती है और लोगों को बुद्धिमान बना देती है। हे यहोवा, पवित्र शास्त्र द्वारा तेरा प्रकाशन सिद्ध है। सो मित्र, इस प्रकार हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने सत्य को विभिन्न रूप से प्रकट करता है। वह प्रकृति द्वारा अपने सत्य को प्रकट करता है, व्यवस्था द्वारा प्रकट करता है और मेरे और आपके द्वारा भी वो अपना सत्य इस संसार में प्रकट करना चाहता है। पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की पत्री में कहता है, हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। मित्र, जब लोग आपके और मेरे जीवन को पढ़ते हैं तो किस प्रकार के बाइबल को पढ़ते हैं? भजन 19 के अंत में दाऊद के प्रार्थना का सार यही है। भजन 73 भी एक और प्रार्थना वाला भजन है जो भावात्मक स्थिति को प्रस्तुत करता है। यह भजन दाऊद द्वारा नहीं परंतु आसाफ द्वारा लिखा गया है। आसाफ यहाँ स्वयं कहता है कि दुष्ट समृद्ध होते हैं परंतु वह परमेश्वर के न्याय पर संदेह करते हैं। सो आसाफ का जो भावात्मक समस्या है वो संदेह, ईर्ष्या व डाह है। जब मैं अय्यूब की पुस्तक का सर्वेक्षण किया था और पवित्र शास्त्र के उन 30 कारण का कि क्यों परमेश्वर अपने लोगों को अनुमति देता है कि वे दुख उठाएं ताकि वे विश्वास में दृढ़ रह सकें, परंतु आसाफ को इस प्रकार की बात पसंद नहीं थी। उसने कहा, मैंने दुष्टों का हमेशा कुशल देखा है। वे सदा सुभागी रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। उनके पास कभी कोई समस्या नहीं होती। जो कुछ वे चाहते हैं उन्हें मिल जाता है। दिन प्रतिदिन मेरे पास समस्या होती है परंतु वे सुखी रहते हैं। फिर आसाफ अंगीकार करता है और कहता है कि मैं अपनी समस्या किसी को नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं परमेश्वर के लोगों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। फिर वो कहता है कि मेरी दृष्टि में जो कठिन समस्या थी उसके लिए मैं परमेश्वर के पवित्र स्थान में गया। मित्र, हम भी परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाकर अपने समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। श्रोता, आज इस चुनौती के साथ आपको छोड़ना चाहता हूं कि यदि परमेश्वर ऐसी व्यवस्था करे कि आप और मैं 5 मिनट स्वर्ग में और 5 मिनट नरक में समय व्यतीत करें तो वो 5 मिनट का समय हमारे जीवन के लिए एक बड़ा अनुभव का समय होगा। सो अगले कार्यक्रम के आने तक इस विषय पर विचार करें और अगले कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित होवें जहां पर मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको बताऊंगा। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा।